हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया था, जिसमें उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो आज इस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 में थ्योरी जो अब तक पढ़ चुके हैं वही थ्योरी है, इसमें बस इससे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 में जो फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल वो है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। साइन इनवर्स साइन 3π/5 की वैल्यू पूछा है। तो देखते हैं इस सॉल्व एग्जांपल को। हमारा जो एक्सरसाइज है दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। अब इसमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज साइन इनवर्स साइन 3π/5, साइन इनवर्स साइन 3π/5 इसकी वैल्यू। आपको एक चीज पता है, साइन इनवर्स साइन x दिस इक्वल्स टू x होता है, ये आपको पता है। बट एक चीज जरूर इसमें ध्यान रखना चाहिए, ये x आपका -π/2 से π/2 तक ही वेरी कर सकता है, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज जो होता है दैट इज -π/2 टू +π/2। इट मीन्स ये x आपका -π/2 से +π/2। तो इस हिसाब से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3π/5, बट 3π/5 डज नॉट बिलोंग्स टू इन दिस इंटरवल -π/2 टू π/2। इसका मतलब ये 3π/5 हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि ये साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स साइन 3π/5 की वैल्यू भी आपको -π/2 और π/2 के बीच में ही होना चाहिए। इट मीन्स उस 3π/5 को कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे चेंज करोगे, ये देखो, हमारे पास है साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5। अब इसमें क्या चेंज करेंगे, 3π/5 -π/2 और π/2 के बीच में आ सकता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5 को लिखो π-2π/5। 3π/5 को वी कैन राइट π-2π/5। अब देखो पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, तो ये क्या होगा, साइन ऑफ 2π/5 दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/5। अब देखो ये 2π/5 -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/5 दिस विल बी इक्वल्स टू 2π/5। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल 10। सॉल्व दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/7 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85। इसको प्रूव करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में अच्छा कंसेप्ट है ये। चल देखते हैं इसको। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85। ओके, अब इस साइन इनवर्स 3/5 को ऐसे करो, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से क्या बोल सकते हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब एक ट्रायंगल बना दो, ठीक है, एक राइट एंगल बनाओ, ये एंगल थीटा। साइन थीटा अगर 3/5 तो p/h इज 3/5। इट मीन्स थीटा के जो अपोजिट साइड है दैट इज p, इट मीन्स दिस विल बी 3 और ये हाइपोटेनस दिस इज 5। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस विल बी 4। साइन थीटा 3/5, तो यहां से आप कॉस थीटा क्या बोलोगे, This is 4/5. Okay,
ना फिर से करो लेट, एक और एंगल है साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 8/17 दिस इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से वी कैन राइट साइन ऑफ 5 इक्वल्स टू 8/17, साइन इनवर्स 5 इक्वल्स टू 8/17। अब अगर यहाँ से फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दें तो क्या होगा, आप ये देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज 5, ओके। तो साइन 5 इज 8/17, इट मीन्स P by H इज 8/17, तो दिस लेंथ विल बी 8 एंड दिस इज 7। एक्चुअली ये रेशियो है ना, तो 8K 17K होना चाहिए, बट रेशियो से मतलब है साइन कॉस अपने को सिर्फ वैल्यू निकालनी है तो वो रेशियो से ही मतलब है, यानी तो 8K 7K ऐसे लिखना चाहिए। ये सिंपल 8/17, तो राइट एंगल ट्रायंगल से 90 डिग्री है, ये 8 ये 17, तो दिस विल बी 15। अब यहाँ से आप बोल सकते हो cos 5 B by H, दिस इज 15/17, साइन 5 cos 5, साइन थीटा cos थीटा ये आ गया। अब एक काम करो, नाउ ये कितना था थीटा और ये 5, थीटा माइनस 5, यहाँ cos इनवर्स है ना, तो अब एक छोटा सा काम हम लोग करते हैं, यहाँ पर cos ऑफ थीटा माइनस 5 लिखते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग दिस विल बी cos थीटा इंटू cos 5 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5। नाउ cos ऑफ थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू cos थीटा की वैल्यू यहाँ से 4/5, cos 5 यहाँ से दिस इज 15/17 प्लस साइन थीटा दिस इज 3/5, साइन 5 दिस इज 8/17। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, 15 इंटू 4 दिस इज 60 अपॉन 17 इंटू 5 85 प्लस 8 इंटू 3 दिस इज 24, 17 इंटू 5 दिस विल बी 85। सो वी कैन से दोनों के एलसीएम भी देखो 85 होगा, एलसीएम इज 85 एंड दिस विल बी 60 प्लस 24, सो दिस इज 84 अपॉन 85। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 84/85। नौ यहाँ से बोल सकते हो आप थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85। थीटा की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 था, सो वी कैन राइट साइन इनवर्स 3/5 माइनस 5 की वैल्यू साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू 5, तो 5 की वैल्यू साइन इनवर्स 8/17। साइन इनवर्स 8/17 दिस इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85। यही तो अपने को प्रूव करना था। सिंपली इसमें क्या करना, साइन जो इनवर्स के टर्म में था उसको हमने थीटा एंड 5 बना लिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके साइन कॉस थीटा टेन थीटा जरूरत पड़ा तो टेन थीटा भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इससे क्या होगा टेन 3/4 और इसमें टेन 5 8/15। ऐसे ही आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की निकाल देंगे और फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सिंप्लीफाइड टेन इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x इफ a by b tan x इज ग्रेटर देन -1।
अब इसको सिंप्लीफाई करना, देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे होता है ये। तो इस एग्जाम्पल 20 को देखो, इसमें सबसे पहले दिस इज tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। ओके, अब इसको बोला सिंप्लीफाई करने के लिए, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पूरे में b cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। इससे क्या होता है देखो, दिस इज tan इनवर्स b cos x से डिवाइड, cos x कैंसिल आउट, दिस इज a बाय b माइनस b cos sin x, फिर b cos x, b कैंसिल आउट, sin x बाय cos x, दिस इज tan x अपॉन b cos x से b से cos x डिवाइड हुआ, दिस इज 1 प्लस a sin x बाय b cos x, दिस बिकम्स a बाय b, फिर sin x बाय cos x, दिस इज tan x अब यहां से देखो, इसको ये बोल सकते हो, दिस इज tan इनवर्स a बाय b को मान लो tan थीटा, दिस इज tan थीटा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan x, वेयर tan थीटा इक्वल्स टू a बाय b, यहाँ पर जो a बाय b को tan थीटा लिखा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स tan ऑफ थीटा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan x, दिस विल बी tan ऑफ थीटा माइनस x, tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला है। तो यहाँ से आपका क्या आया, tan इनवर्स tan ऑफ थीटा माइनस x, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू थीटा माइनस x, एंड थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा इक्वल्स टू a बाय b, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाय b माइनस x, ये सिंप्लीफाइड वे में हुआ। और नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई बाय 4, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई बाय 4, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 13 को हम लोग। सो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, वही फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स, दिस इज 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू पाई बाय 4। यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए, बट ऐसा यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, तो फाइनल जो x की वैल्यू होगा उसको दोबारा पुट करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो दिस बिकम्स, दिस इज tan इनवर्स 2x प्लस 3x, दिस इज 5x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, दिस इज 6x स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो वी कैन राइट दिस इज 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4, एंड 10 पाई बाय 4 इज 1,
So you can say this is 5x upon 1 minus 6x square equals to 1. तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम्स 1 माइनस 6x स्क्वायर, सबको उठा के इधर ले आओ, दिस बिकम्स माइनस 6x स्क्वायर, दिस इज प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज, और ये 1 इधर आया, दिस इज माइनस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ दिस विल बी 6x स्क्वायर, मिड टर्म को ब्रेक करो, 5x को लिख सकते हो प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दोनों में से 6x को कॉमन लो, ब्रैकेट में दिस विल बी x एंड यहाँ पर प्लस 1. इन दोनों में से माइनस 1 को कॉमन लो, दिस इज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. पूरे में से आप x प्लस 1 कॉमन लो, दिस इज 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो आपके पास यहाँ से क्या आता है, x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 1/6. अब माइनस 1 देखो, माइनस 1 अगर आपने पुट किया है, tan इनवर्स माइनस 2 निगेटिव, tan इनवर्स माइनस 3x माइनस 3, ये भी निगेटिव, तो निगेटिव का सम कभी भी पावर 4 हो नहीं सकता, तो माइनस 1 आपका रिजेक्ट हो गया. और 1/6 1/3 ये भी पॉजिटिव, ये भी, हाँ हो सकता है दो पॉजिटिव का सम पावर 4 हो. तो यहाँ से क्या बोलोगे, सो x इक्वल्स टू 1/6. इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन था. अब आते हैं इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग. जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू बतानी है. तो फर्स्ट जो है cos इनवर्स cos 13π/6, इसकी वैल्यू, cos इनवर्स cos 13π/6 की वैल्यू. तो देखते हैं इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लो, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2. मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13π/6, इसकी वैल्यू. cos इनवर्स cos 13π/6, इसकी वैल्यू देखो क्या होगा. ये 13π/6, अगर cos इनवर्स cos x को जैसे हम लोग क्या करते थे, cos इनवर्स cos x, इसको डायरेक्ट x लिखते थे. बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो x है ये 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, क्योंकि cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, तो x को भी 0 से पाई के बीच में वेरी करना पड़ेगा. तो इसको भी लिख सकते हैं 13π/6, बट 13π/6 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा है. इट मीन इसको डायरेक्ट 13π/6 नहीं लिखेंगे, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा. चेंज क्या करोगे वो देखो, दिस कैन बी रिटर्न cos इनवर्स cos ऑफ 13π/6, इसको लिख सकते हैं 2π प्लस π/6. नाउ cos इनवर्स cos ऑफ 2π/6, 2π प्लस थीटा, ये आपका फर्स्ट पार्ट में, तो ये पॉजिटिव होगा, दिस इज cos π/6. अब cos इनवर्स cos π/6, ये π/6 0 और पाई के बीच में, तो दिस विल बी π/6. ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज π/6. अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो. दिस इज tan इनवर्स tan 7π/6, इसकी वैल्यू. तो इसको भी ऐसा ही करते क्वेश्चन नंबर 2 को. दिस इज tan इनवर्स ब्रैकेट में tan ऑफ 7π/6. तो यहां से बोलो tan इनवर्स tan 7π/6 10. फिर अगर डायरेक्ट 7π/6 लिखे tan इनवर्स tan x को x की तरह, तो वहां भी प्रॉब्लम होगा कि tan इनवर्स जो है, चलो यहां पर लिख देते हैं कि tan इनवर्स tan x
ये आपको x होना चाहिए। अगर ये x -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में हो तो, बट यहाँ पर 7π/6 ये -π/2 और π/2 के बीच में नहीं, तो 7π/6 को कुछ चेंज करना पड़ेगा। 7π/6 को लिखो पाई प्लस π/6। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, दिस विल बी tan ऑफ π/6। दिस इज tan इनवर्स tan ऑफ π/6। सो दिस इज π/6। ये -π/2 और π/2 के बीच में ओपन इंटरवल में। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, आंसर इज π/6। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, प्रूव दैट 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स 3/5 को देखो, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से बोल सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब एक ट्रायंगल बना दो, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल आपका थीटा है। तो क्या बोला, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। तो ये 3 ये 5, एक्चुअल में ये 3 के 5 के होना चाहिए, रेशियो है 3/5। 3 परपेंडिकुलर एंड 5 इज हाइपोटेनस। तो बेस विल बी 4, पाइथागोरस थ्योरम से आप देख सकते हो। तो यहाँ से tan थीटा देखो, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स है, tan थीटा की टर्म में निकालते हैं। तो tan थीटा आपका कितना हो जाएगा, p/b, दिस इज 3/4। तो यहाँ से बोल सकते हो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अब देखो LHS हमारा कितना है, दिस इज 2 साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 3/5 को थीटा पुट किया था ना इसमें, तो दिस विल बी 2 थीटा। अब इस थीटा को यहाँ से पुट कर दो, दिस इज 2 टाइम्स tan इनवर्स 3/4। 2 इंटू tan इनवर्स 3/4। इसका हमारे पास एक फॉर्मूला था कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 3/4, दिस इज 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स, दिस इज 6/4 अपॉन 1 माइनस 9/16, दिस विल बी tan इनवर्स, यहाँ से लिखो 24 अपॉन 16 और यहाँ से 16 माइनस 9 अपॉन 16, एलसीएम ले लिया, 16 कैंसिल आउट। तो यहाँ से एक लाइन बोल सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स 24 अपॉन 16 माइनस 9, दिस इज 7। tan इनवर्स 24/7, वही तो आपका RHS भी था, tan इनवर्स 24/7। तो दिस इज इक्वल्स टू RHS, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36।
इसको प्रूव करो। हमारे पास एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था, तो इसको tan इनवर्स x, इसको भी tan इनवर्स y में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 को। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। फिर यहां पर देखो, इसको थीटा, इसको फाई मानो। लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू थीटा। वी कैन राइट साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17। फिर अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। दिस इज थीटा साइन थीटा p/h, इसको 8 के 17 के, या सिंपली रेशियो भी अगर लेना चाहते हो तो 8 और इसको 17 ले लो। ये 8 ये 17, तो ये हमारा 15 हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल से। अब यहाँ से देखो tan थीटा, दिस इज p/b 8/15। तो यहाँ से बोल सकते हो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/15। अब इस साइन इनवर्स 3/5 को 5 मान लो। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू 5। तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज साइन 5 इक्वल्स टू 3/5। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। ये एंगल हमारा 5 है, तो साइन 5 p/h, तो दिस इज 3, दिस विल बी 5, एक्चुअली 3 के 5 के, एंड दिस विल बी 4 के। ये 90 डिग्री है, ऐसे ये भी आपका 90 डिग्री है। अब यहाँ से tan थीटा देखो, सॉरी tan phi p/b 3/4। तो यहाँ से बोल सकते हो phi इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अब देखो LHS जो हमारा था वो कितना है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स 8/17 को थीटा माना है, साइन इनवर्स 3/5 को इसने क्या माना, 5। फिर थीटा को यहाँ से देखो tan इनवर्स 8/15 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग भी लिखेंगे tan इनवर्स, दिस इज 8/15 प्लस 5 को यहाँ क्या लिखा है, tan इनवर्स 3/4। तो 5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अब हमारे पास आ गया tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पे x y अगर लेस देन 1 होता तब ये फॉर्मूला लगाते। तो देखो 8/15 इंटू 3/4, तो अगर इसको करोगे तो कितना होगा, 3 एंड 15 कैंसिल, 8/5 और 2/5, ये 1 से छोटा ही है। 1 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। कहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो दिस विल बी tan इनवर्स x प्लस y 8/15 प्लस y, दिस इज 3/4 अपॉन 1 माइनस xy। सो दिस इज 8/15 इंटू 3/4। अब अगर आप एलसीएम लोगे तो दिस विल बी tan इनवर्स 8 इंटू 4, दिस इज 32, क्योंकि एलसीएम 60 होगा, प्लस 15 इंटू 3, दिस इज 45 अपॉन, ये 60
8 इंटू 3 24 अपॉन 60, एलसीएम लोगे तो 60 माइनस 24 अपॉन 60 ब्रैकेट क्लोज, 60 60 कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 45 plus 32, 2 plus 5, this is 7, 3 plus 4, this is also 7 upon 60 minus 24, 10 में से 4 गया, this is 6, 5 में से 2 गया, this is 3, 77 upon 36. So this will be equals to 10 inverse 77 upon 36. यही तो आपका RHS था, प्रूव्ड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। इसको प्रूफ करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। So question number 5, we have cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/13 equals to cos inverse 33/65। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। अब इसमें देखो, इसको प्रूव दैट। तो सबसे पहले cos इनवर्स 4/5, लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से बोल सकते cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। अब फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, ये एंगल थीटा, cos थीटा इज 4/5, b/h, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, एक्चुअल में 4 के 5 के, फिर राइट एंगल ट्रायंगल से ये 3 के। अगर cos थीटा 4/5 है तो साइन थीटा कितना होगा, साइन p/h 3/5। इसके बाद cos इनवर्स 12/13 भी है ना, इसको भी मानो कि लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू 5। सो दिस विल बी cos 5 इक्वल्स टू 12/13। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, this angle is 5, b/h, cos 5 equals to b/h, b is 12 और h is 13, it means 12 के and 13 के। so this is 12 and this will be 13। तो राइट एंगल ट्रायंगल से this will be 5, पाइथागोरस लगा देंगे। so sin 5 p/h, this will be 5/13। now जो हमारा LHS है वो, या छोड़ो ना, ऐसे लिखो, cos इनवर्स में है ना, तो cos का फॉर्मूला लगाते, cos ऑफ थीटा प्लस 5। क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज cos थीटा cos 5 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 5। फिर यहां से बोल सकते हैं दिस इज cos ऑफ थीटा प्लस 5, cos थीटा कितना है 4/5, cos 5 ये कितना है 12/13 माइनस साइन थीटा ये कितना है 3/5, साइन 5 दिस इज 5/13। तो यहां से बोल सकते हो cos ऑफ थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू
4 into 5 this is 48 अपॉन 5 into 13 this is 65, फिर यहाँ पर माइनस साइन, 3 into 5 this is 15, 5 into 13 this is 65। तो अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव, एलसीएम आपका 65 आया, दिस इज 48 माइनस 15, सो दिस बिकम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 48 माइनस 15, 8 में से 5 गया दिस इज 3, 4 में से 1 गया दिस इज 3 अपॉन 65। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज थीटा प्लस फाइव, कॉस को इधर ले आओ, दिस बिकम्स कॉस इनवर्स 33 अपॉन 65। अब क्या करो, थीटा और फाइव की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस फाइव की जगह क्या था, कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कितना है 33 अपॉन 65। यही तो प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 6, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। इसको प्रूव करना है। यहाँ साइन इनवर्स के बारे में, तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव के फॉर्मूला पे जाएंगे। तो फिर से वही करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, वैसे ही 6 करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले cos इनवर्स 12/13, लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू थीटा। सो यू कैन से cos थीटा इक्वल्स टू 12/13। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। This angle is theta, cos theta, b/h, b is 12, it means this is 12 की, क्योंकि वो रेशियो है, this is 13। फिर राइट एंगल ट्रायंगल से ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से आप साइन थीटा कितना बोलोगे, p/h 5/13 एंड लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से क्या बोलोगे, साइन 5 इक्वल्स टू 3/5। फिर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। दिस इज 5, साइन 5 p/h, p इज दिस इज 3, h इज दिस इज 5, 3 के 5 के। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस विल बी 4, साइन 5 इक्वल्स 3/5, सो cos 5 b/h 4/5। अब देखो नाउ जो प्रूव करना था वो क्या, साइन इनवर्स 56/65। तो साइन ऑफ करके करते हैं। नाउ साइन ऑफ थीटा प्लस 5, कि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या बोलता था, दिस विल बी साइन थीटा इंटू कॉस 5 प्लस
कॉस थीटा इंटू साइन फाई, तो यहाँ से बोल सकते हो दिस इज साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। साइन थीटा की वैल्यू 5/13, कॉस फाई की वैल्यू 4/5 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 12/13, सब यहाँ ऊपर फाइंड किया हुआ है। एंड साइन फाई की वैल्यू दिस इज 3/5। ओके, ना यहाँ से बोल सकते हो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 5 into 4 this is 20 upon 30 into 5 this becomes 65 plus 12 into 3 this is 36 upon 30 into 5 this becomes 65. So this is sine of theta plus phi, LCM ले लो, this is 65, this will be 20 plus 36, so this is sine of theta plus phi equals to 20 plus 36, this is 56 upon 65. यहाँ से बोल सकते हैं this is theta plus phi, साइन इधर ले आओ, this becomes साइन इनवर्स 56/65। अब इस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा हमारा कितना था, दिस इज कॉस इनवर्स 12/13 प्लस फाई हमारा कितना है, साइन इनवर्स 3/5, दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। यही तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दिस इज tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसको अपने को प्रूव करना है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सो क्वेश्चन 7, इसमें क्या बोला कि प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 एंड इक्वल्स टू tan इनवर्स 63/16। इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसमें एक काम करो, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 को थीटा मान लो, लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू थीटा। सो दिस इज साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13, साइन थीटा 5/13, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, दिस एंगल इज थीटा, साइन थीटा इज p/s, सो दिस विल बी 5k, दिस विल बी 13k, के को हटा देते हैं, रेशियो था, सिंपल रेशियो के टर्म लिख दो 5 और 13। तो राइट एंगल ट्रायंगल से यहाँ पे क्या कर सकते हैं लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो 5/13 दिस विल बी 12। अगर साइन थीटा 5/13 आया तो टेन थीटा कितना होगा, देखो टेन थीटा p/b, p इज 5, b इज 12, सो दिस विल बी 5/12। एंड फिर लिखो लेट ये वाली एंगल कॉस इनवर्स, लेट कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू 5। दोनों अलग अलग सेम एंगल मत लेना, यहाँ थीटा तो इसको भी थीटा नहीं, अलग अलग एंगल लेना है।
So this will be cos phi equals to 3/5 अब यहाँ से देखो ये वाली एंगल हमारी फाई है, cos फाई इक्वल्स टू b/h, b इज 3, h इज 5, दिस विल बी 4। ठीक, अब यहाँ से बोल सकते हैं tan फाई, दिस इज p/b, p इज 4, b इज 3, दिस विल बी 4/3, tan फाई इक्वल्स टू 4/3। तो यहाँ से बोल सकते हैं फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। सेम लॉजिक से यहाँ भी tan थीटा इक्वल्स टू 5/12, तो थीटा इक्वल्स टू बोल सकते हैं दिस इज tan इनवर्स 5/12। नाउ RHS देखो, दिस इज साइन इनवर्स, RHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब देखो साइन इनवर्स 5/13 को हमने यहाँ पर क्या माना, थीटा, सो दिस इज इक्वल्स टू थीटा, प्लस कॉस इनवर्स 3/5 को यहाँ पर देखो 5 माना था, तो दिस इज इक्वल्स टू 5। अब देखो इस फिर से थीटा, थीटा को यहाँ देखो, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12, सो दिस विल बी tan इनवर्स 5/12 प्लस 5 को भी tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। अब इससे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा RHS जो हमारा था वो tan इनवर्स के टर्म में आ गया, दिस इज 4/3, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के टर्म में। इसका तो अपने पास एक फॉर्मूला है, और जो LHS है प्रूव दैट में वो भी देखो tan इनवर्स के टर्म में, तो डायरेक्ट यहाँ पर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan inverse x plus y upon 1 minus xy. So this becomes tan inverse x plus y. This is 5/12 plus 4/3 upon 1 minus xy. This is 5/12 into 4/3, bracket closed। अब यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज tan इनवर्स 12 और 3 एलसीएम लोगे तो कितना होगा, दिस इज 12, तो ये 5 आपका एज इट इज रहेगा, और ये 3 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 होगा, तो यहाँ भी 4 इंटू 4, दिस इज 16। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर आपका ये 4 और ये 3 कैंसिल हुआ, 9, 5/9 एलसीएम लोगे, दिस इज 9 माइनस 5 अपॉन 9, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से 3 और ये 4, 3 से कैंसिल हुआ, ये 4 में और ये 3 में, तो ये जो अब फाइनल रिजल्ट होगा वो आपको कुछ इस टाइप का होगा, दिस इज tan इनवर्स, ये 3 ऊपर गया इंटू 16 प्लस 5, दिस इज 21 अपॉन 4। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स, देखो यहाँ पे एक गलती होगी, ये 4 9 माइनस 5, ये 4 और एक 4 यहाँ भी है, इंटू 4, 3 इंटू 21, दिस बिकम 63 अपॉन 4 इंटू 4, दिस इज 16। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि tan इनवर्स 63 अपॉन 16, यही तो आपका LHS था, दिस इज इक्वल्स टू LHS प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4, ये प्रूफ करना। तो देखते क्वेश्चन नंबर 8 को, काफ़ी सिंपल है, इसमें भी आपको वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, आपको क्या बोला कि प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5
1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 ब्रैकेट इज क्लोज्ड प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ओके, ये हमारा LHS था। अब tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो। दिस विल बी tan इनवर्स, क्या था हमारे पास फॉर्मूला, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो 1/5 x हो गया, 1/7 क्या हो गया आपका y हो गया, 1/5 x 1/7 y। तो x प्लस वाई, दिस इज 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दिस इज 1/5 इंटू 1/7 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस फिर यहाँ से बोल सकते हो दिस इज tan इनवर्स, यहाँ भी देखो एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है इसलिए ये फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। फिर यहाँ पर वही काम करो, x प्लस वाई, एक्स इज 1/3 वाई इज 1/8, सो x प्लस वाई, तो दिस बिकम्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स, दिस इज 1/3 इंटू 1/8 ब्रैकेट इज क्लोज्ड। So we can say this is tan inverse, LCM ले लो 35, तो कितना होगा ये 7 प्लस 5 अपॉन में यहाँ पर 35, फिर यहाँ 1 अपॉन 35 LCM लो, दिस विल बी 35 माइनस 1 अपॉन 35 ब्रैकेट क्लोज, 35 कैंसिल आउट प्लस फिर यहाँ पे देखो tan इनवर्स, LCM लो 3 एंड 8 का 24, तो दिस बिकम्स 8 प्लस 3 अपॉन में 24, फिर देखो 1 अपॉन 24 LCM ले लो, दिस इज 24 माइनस 1 अपॉन 24 कैंसिल आउट ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ दिस बिकम्स tan इनवर्स 7 प्लस 5 कितना होगा 12 अपॉन 35 माइनस 1, दिस इज 34 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3, दिस इज 11 अपॉन 24 माइनस 1, दिस इज 23। अब यहाँ से देखो 2 से कैंसिल होगा, दिस इज 6 और ये 17। नाउ वी कैन राइट tan इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। फिर से tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो, तो वी कैन राइट tan इनवर्स x प्लस वाई, x इज नाउ 6/17, y इज 11/23, so this will be 6/17 plus 11/23 upon 1 minus x, 6/17 into 11/23 bracket is closed. So this is equals to tan inverse। थोड़ा LCM लो तो कितना हुआ 17 इंटू 23, ये होगा इसका LCM, और ऊपर में क्या बनेगा 16 इंटू 23, तो ये होगा 16 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17 अपॉन में 17 इंटू 23, 17 इंटू 23। फिर इधर यहाँ पर भी आप LCM लोगे तो 11 इंटू 6 66 अपॉन दिस इंटू दिस, फिर यहाँ पर LCM लो 17 इंटू 23, दिस इज 17 इंटू 23
माइनस 11 इंटू 6 दिस इज 66 अपॉन में फिर से 17 इंटू 23, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ दिस विल बी 10 इनवर्स 6 इंटू 23 कितना होगा 6 इंटू 3 18 हैंड में 1 6 इंटू 12 और 1 दिस इज 13 138 प्लस 11 इंटू 17 17 1 और 17 1 187 अपॉन फिर 17 इंटू 23 17 इंटू 3 दिस वन 51 हैंड में 5 17 इंटू 2 34 34 प्लस 5 34 प्लस 5 दिस इज 39 391 माइनस 66 नाउ this will be 10 inverse 8 plus 7 15 4 plus 8 12 2 plus 1 this is 3 अपॉन 1 में से 6 गया नहीं जा सकता 11 में से 6 गया दिस इज 5 8 में से 6 गया दिस इज 2 और 3 में से 0 गया दिस इज 3 325 by 325 both will be cancel out, so this is 10 inverse 1 and 10 inverse 1 is pi by 4, यही तो आपका RHS था, hence proved। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। So question number 9 is prove that tan inverse root x equals to half of cos inverse 1 minus x upon 1 plus x and x varies from 0 to 1। इसको प्रूव करना है। tan inverse root x equals to half of cos inverse 1 minus x upon 1 plus x। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 को। So question number 9 is prove that tan inverse root x equals to 1 by 2 फिर cos inverse 1 minus x upon 1 plus x, और यहाँ पर आपका x वेरी कर रहा फ्रॉम 0 to 1। ये x पे इसलिए कंडीशन आ रहा ताकि ये सब डिफाइन हो, ठीक है, उतना मतलब नहीं, सिर्फ अपने को ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले RHS, या एक काम करो, लेट x को मान लो tan स्क्वायर थीटा, x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो RHS जो हमारा क्या था, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पूरे डिवाइड बाई 2, यही था ना। अब इसमें देखो दिस विल बी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा x के जगह अपॉन 1 प्लस एक्स, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा हमने माना है, और अपॉन में 2। दिस विल बी cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, डिवाइड बाई 2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 2 थीटा अपॉन 2 2 कैंसिल आउट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा। अब देखो x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि रूट x इक्वल्स टू tan थीटा, और यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ थीटा की जगह क्या बोलोगे, दिस इज tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, यही तो आपका LHS था, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 10 में cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू। एक्स आपका 0 से π/4 तक वेरी करता है। तो इस एक्सप्रेशन को देख करके डरना नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, ठीक। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पूरा लिख लो सबसे पहले। सो क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट कॉट इनवर्स, फिर एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ओके, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, इक्वल्स टू एक्स बाई टू। और आपका x के बारे में क्या कर रहा है, दिस वेरीज फ्रॉम 0 टू π/4 या x लाइज बिटवीन 0 टू π/4 ओपन इंटरवल। तो इसमें सबसे पहले LHS स्टार्ट करो। LHS इक्वल्स टू क्या है आपका, कॉट इनवर्स, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा रेशनलाइज का कंसेप्ट यूज करते हैं। रेशनलाइज का कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ये समझो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ ना उसी से फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस बिकम्स, देखो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, इसी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब देखो ये क्या होगा, दिस विल बी कॉट इनवर्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, फिर ये बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, दिस इज 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab, 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, this becomes a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So this becomes 1 minus sin square x अपॉन में देखो a 1 plus sin x स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो दिस बिकम्स 1 plus sin x माइनस ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, दिस इज 1 माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, देखो कैंसिल, यहाँ से साइन एक्स, यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1 कैंसिल आउट। अब ये क्या हो जाएगा, देखो नाउ दिस इज कॉट इनवर्स इक्वल्स, दिस देखो ये क्या होगा, ये कॉट इनवर्स, दिस इज कॉट इनवर्स 1 प्लस 1, दिस इज 2 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, दिस इज 2 टाइम्स साइन एक्स। अब देखो इसको क्या करना है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, दिस इज कॉट इनवर्स, 2 को कॉमन ले लोगे तो दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, this becomes cos x upon this is 2 sin x
ब्रैकेट क्लोज, 2 2 कैंसिल आउट। अब देखो दिस इज कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ब्रैकेट इज क्लोज, 2 2 कैंसिल आउट, एक कॉस कैंसिल आउट कॉस एक्स बाई 2। नाउ दिस इज सिंपली कॉट इनवर्स cos x by 2 upon sin x by 2, this becomes cot x by 2, cot inverse cot x by 2, so this can be written x by 2, this is equals to x by 2। यही आपका RHS भी है, ये आपका RHS भी था, hence proved। देखने में बहुत कैलकुलेशन लग रहा था बट एक्चुअल उतना था नहीं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख करके परेशान नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ, इट मीन्स बहुत कैलकुलेशन होगा या बहुत टफ होगा। सेम लॉजिक देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी है, इसको भी प्रूव क्या करना है, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पावर 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स एंड एक्स वेरीज फ्रॉम -1 बाय रूट 2 टू 1। देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं, हालांकि इसमें हिंट दे दिया एक्स को cos 2 थीटा, आप पुट करके भी कर सकते हो, बिना पुट किए भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा, प्रूव दैट दिस इज टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड, इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस cos इनवर्स x बाई 2 इक्वल्स टू cos इनवर्स x बाई 2, ठीक, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, LHS स्टार्ट करो, दिस इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पर भी रेशनलाइज वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे ये क्या बन जाएगा, देखो टेन इनवर्स, ये सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी टू ए बी, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, दिस इज 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब यहाँ से देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज टेन इनवर्स
अब इसको खोल लो, दिस इज 1 प्लस एक्स, ये क्या होगा, दिस इज 1 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस वन प्लस, दिस इज 2x, ब्रैकेट इज क्लोज, x x कैंसिल आउट, तो यहाँ से बोल सकते हो दिस इज 10 इनवर्स 1 प्लस 1 2, फिर माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से ये सिंपली हो जाएगा दिस इज 10 इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम करते हैं, x को हम लोग यहाँ पर cos थीटा पुट कर लेते हैं। ऐसा करो, x को cos थीटा, या हाँ x को cos थीटा पुट कर दो, काफ़ी सिंपल हो जाएगा ये। तो अब करते हैं लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, सो cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ से LHS अब हमारा क्या होता है, देखो ये था tan इनवर्स 1 माइनस करके, तो इतना चीज़ लिख लो, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स के जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, cos थीटा, तो दिस इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में फिर x, दिस इज ऑल्सो cos थीटा, सो डाउन दिस वुड बी tan इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट अपॉन cos थीटा। अब यहां से देखो, दिस विल बी tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब एक छोटा सा काम इसमें और करते हैं हम लोग, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा को tan थीटा बाई 2 के टर्म में कन्वर्ट करो, तो दिस इज 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब यहाँ से लिख सकते हो दिस इज tan इनवर्स, एलसीएम ले लो, 1 प्लस tan स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन में यहाँ पर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर अपॉन में पूरा दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से बोल सकते हो दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 tan थीटा बाई 2, दिस बिकम्स 1 माइनस tan ऑफ थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, इसको लिख लो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझो, दिस विल बी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दिस इज 1 माइनस tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ये और ये कैंसिल आउट। तो अब हमारा ये सिंपल क्या बन रहा है, देखो
दिस इज टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। इस 1 को 10 पाई बाई 4 बोल सकते हैं। दिस इज टेन इनवर्स 1 को बोलो 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन इस 1 को एज इट इज प्लस टेन थीटा बाई 2। इसको लिखो 1 इंटू टेन थीटा बाई 2 और इस 1 इंटू में जो 1 है 1 को लिखो 10 पाई बाई 4। दिस इज क्यों लिख रहे हैं अगले स्टेप में क्लियर होगा। 10 पाई बाई 4 इंटू 10 ऑफ थीटा बाई 2। अब देखो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b दैट इज 10 ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स 10 ऑफ a माइनस b दैट इज पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। 10 इनवर्स 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 दिस कैन बी रिटन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। पाई बाई 4 में कोई दिक्कत नहीं, थीटा अपने को पता नहीं है, थीटा क्या है वो देखते हैं। पाई बाई 4 माइनस आप यहाँ देखो x इक्वस टू कॉस थीटा, कॉस इनवर्स x इक्वस टू थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखोगे आप, दिस इज कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x बाई 2 एंड यही आपका क्या था RHS था पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स x बाय कॉस इनवर्स x बाई 2। दिस इज क्या था आपका RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल्स टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। ये प्रूफ करना 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल्स टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। इसको प्रूफ करना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा एक्सप्रेशन नज़र करेंगे ताकि ये सिंपल हो जाए अपने को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव दैट this is 9 pi by 8 minus 9 by 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जो डायरेक्ट लिख पाए, उसको थोड़ा सॉल्व ही करना पड़ेगा। इक्वल्स टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। यही प्रूफ करना है 2 रूट 2 बाई 3। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको ऐसे समझो कि 9 पाई बाई 8 इक्वल्स टू, इसको उठा के इधर ले जाओ, दिस इज 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 प्लस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। अब इसमें क्या करो, RHS स्टार्ट, ये RHS ये LHS। तो RHS देखो, दिस इज 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 प्लस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। इसमें से 9 बाई 4 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या होगा, दिस इज साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1 बाई 3। एक काम करो, इस साइन इनवर्स 1 बाई 3 को थीटा पुट कर दो। लेट साइन इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल्स टू थीटा। तो वी कैन राइट साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई 3। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, दिस एंगल इज थीटा। तो साइन थीटा इज 1 बाई 3, इट मीन्स P बाई H इज 1 बाई 3 P। ये हो गया 1 या K 1 के, और ये 3 या 3 के रेशियो है ये। तो आपका बेस कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगा दो। तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 1 दैट इज 8, 8 का स्क्वायर रूट, दिस इज
स्क्वायर रूट ऑफ 8, इट मीन्स 2√2। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि cos थीटा इक्वल्स टू b बाय एच, दिस इज 2√2/3, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2√2/3। तो अब यहाँ से आपका RHS देखो क्या आता है, दिस इज 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 को क्या बोले थे, थीटा, दिस इज थीटा। तो यहाँ से बोल सकते हो 9/4 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस थीटा, थीटा को यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज कॉस इनवर्स 2√2/3 ब्रैकेट इज क्लोज। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यही है ना, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस कॉस इनवर्स 2√2/3, इसकी वैल्यू π/2 होती है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट था 9/4 और ब्रैकेट में π/2। अब ये 9/4 इंटू π/2, दिस बिकम्स 9π/8, 9π/8, यही तो हमारा LHS था, इट वाज LHS, सो दिस इज प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इक्वेशन के इसको सॉल्व करना है, पहला देखो 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x, यहाँ पर सॉल्व करना है, सॉल्व करना इट मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। सो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोला, दिस इज 2 टाइम्स tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x, 2 cosec x, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सिंपली 2 tan इनवर्स x का हमारे पास एक फॉर्मूला था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही x की जगह यहाँ cos x है, तो वही फॉर्मूला लगा दो। तो दिस विल बी tan इनवर्स 2x, इट मीन्स दिस इज 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब यहां से देखो, इसको बोल सकते हो tan इनवर्स, दिस इज 2 cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x को, दिस विल बी sin स्क्वायर x, एंड दिस इज tan इनवर्स 2 cosec x, इसको लिख सकते हैं 2/sin x, cosec को 1/sin x। tan इनवर्स समथिंग इक्वल्स टू tan इनवर्स समथिंग, ये दोनों समथिंग आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आगे लिखो नेक्स्ट, दिस इज 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 2/sin x, 2 कैंसिल आउट, एक sin x भी यहाँ से कैंसिल आउट। तो अब यहाँ से सिंपली क्या हो गया, cos x इक्वल्स टू sin x, इधर ले जाओ इसको, या फिर ये बोलो इधर ही रहने देते, cot x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से आपका x की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आपका π/4 होगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ये सॉल्यूशन है, आंसर इज π/4। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan इनवर्स x। इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan इनवर्स x। एक काम करते हैं, इस 2 को इधर ले आते हैं,
दिस बिकम्स 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब इसमें एक छोटा सा काम करो, 2 tan इनवर्स x का जो हमारे पास फॉर्मूला था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही यहाँ पर यूज कर लेते हैं। सो दिस इज tan इनवर्स 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, इक्वल्स टू दिस इज tan इनवर्स x। अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, tan इनवर्स दिस इज 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर आपका क्या होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आएगा दिस इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और पूरे में आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक तो कैंसिल हो गया, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, दिस इज tan इनवर्स 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स, और ये भी वहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, ये तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो ही गया, दिस इज tan इनवर्स x। अब यहाँ देखो ये 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, नाउ दिस इज सिंपली tan इनवर्स, ऊपर आपका न्यूमरेटर क्या होगा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस ऑफ माइनस 2x, दैट इज प्लस 2x, दिस बिकम्स 4x, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हुआ, दिस इज tan इनवर्स x। दोनों साइड tan इनवर्स समथिंग इक्वल्स टू समथिंग, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल्स टू x। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x को इधर ले आओ, दिस इज 2x स्क्वायर, अब इस एक्स स्क्वायर इधर ले आओ तो 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो अब आप यहाँ से क्या बोलेंगे कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, तो यहाँ से बोलेंगे x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3, बट क्वेश्चन नंबर 14 में x इज पॉजिटिव दिया हुआ है, सो x इक्वल्स टू 1/√3। ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज साइन ऑफ tan इनवर्स x मॉड x इज लेस देन 1, मॉड x 1 से छोटा है, साइन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू ए ऑप्शन x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी ऑप्शन x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 ये काफ़ी सिंपल है, देखो। सो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा है वो पहले पूरा लिखो। क्या बोला, साइन ऑफ tan इनवर्स x, दिस इज साइन ऑफ tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू बोला है। साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता तो अपने को आता था वैल्यू, बट साइन ऑफ tan इनवर्स x है, तो या तो ये tan ऑफ tan इनवर्स x हो या साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो। साइन से tan में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक छोटा सा काम हम लोग कर लेते हैं कि इस tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, देखो, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, सो यू कैन से दिस इज tan थीटा इक्वल्स टू x, tan थीटा इक्वल्स टू x।
आप देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स, थीटा क्या होता है पी बाय बी, इट मीन्स एक्स पी बाय बी, टेन थीटा इज पी बाय, पी इज एक्स एंड बी इज वन, पी आपका ये हो गया एक्स एंड ये हो गया वन, और ये 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस से ये क्या बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रेशियो में लिखा हुआ है, अगर यूनिट लिखेंगे तो इंटू के, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के यूज करना पड़ेगा, उतना नहीं करते क्योंकि अपने को साइन कॉस टेन निकालना है तो रेशियो से ही मतलब है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से साइन इनवर्स अपने को निकालना है, तो सबसे पहले साइन थीटा निकालो, इसको देख करके आप साइन थीटा बताओ, पी बाय एच, तो एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से बोल सकते हो दिस इज, रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे भी रहने दो, या लिखोगे तो लिख लो साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जो अपने को पूछा था साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना, तो दिस इज साइन थीटा, साइन थीटा तो यहाँ से निकाल दिया था, तो क्या होगा दिस इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन डी है, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, देन एक्स इज इक्वल्स टू, तो इस क्वेश्चन नंबर 16 को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब देखो दिस विल बी माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 माइनस, इसको उठा के इधर ले आओ, दिस बिकम्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स दैट इज कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो उसी लॉजिक से इसको क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, दिस इज माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से देखो माइनस को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो, दिस इज 2 टाइम्स साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब एक छोटा सा काम करते हैं, इस साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा पुट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। नाउ अब एक काम करो, चलो देखो 2 साइन इनवर्स माइनस एक्स, अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज थीटा, दिस इज 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो दिस इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो इसको क्या करोगे 1 प्लस साइन थीटा। अब कॉस इनवर्स इसको लिख सकते हैं, दिस इज कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा। कॉस 2 थीटा का हमारे पास क्या फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा, 1 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं
दिस इज -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, दिस इज साइन थीटा, माइनस इधर आया तो +2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लो, दिस इज 1 + 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। और आपको थीटा नहीं, आपको x की वैल्यू निकालना। थीटा के बारे में क्या बोल रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू -x, तो साइन थीटा की जगह -x कर दो, दिस विल बी -x, फिर 1 - 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू 0 एंड 1/2। फिर यहाँ पर क्या करना है कि अपने एक बार चेक कर लेंगे जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था। इसमें देखते हैं x की जो वैल्यू आई क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x 0 साइन इनवर्स 1 दिस इज π/2, ये 0, हाँ 0 तो एक्सेप्ट हो रहा है। 1/2 पे देखो, 1/2 साइन इनवर्स 1/2, 1 - 1 दिस इज 1/2 साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब कितना हो गया, π/6, और यहाँ से साइन इनवर्स 1/2 ये भी π/6, π/6 - 2 दिस इज π/3, π/6 - π/3 ये कभी भी π/2 के इक्वल नहीं होगा, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई। तो एक ही वैल्यू आया आपका x इक्वल्स टू 0 जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये आपका ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन आपका क्या हो गया ये, और आंसर इज सी, ऑप्शन सी। उसी में x इक्वल्स टू 0 लो, देन x इज इक्वल्स टू 0। इसमें 0 1/2 तो रिजेक्ट हो गया, ये 1 का 1/2 ये भी रिजेक्ट है, और d 1/2 ये भी रिजेक्ट है, तो 0, सी ऑप्शन 0। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x/y माइनस x - y अपॉन x + y इज इक्वल्स टू ए ऑप्शन π/2, बी ऑप्शन π/3, सी ऑप्शन π/4, डी ऑप्शन -3π/4। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या बोला, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y अपॉन x + y इज इक्वल टू, ये इक्वल है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स ये x - y अपॉन x + y। इसमें एक काम करो, y से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो दिस विल बी x/y -1, ठीक है। अपॉन में ये भी क्या y से डिवाइड, दिस इज x/y +1। अब इस पर थोड़ा सा और चेंज करो, दिस इज tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x/y -1 अपॉन, इसको लिखो 1 + xy, ठीक है। अब अगर आप इसको ठीक से देखो तो ये क्या लिखा हुआ देखो, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x/y, tan इनवर्स x/y -1 अपॉन 1 + xy, 1 + xy × 1, तो ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है। सो दिस इज tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स 1, ये लिखा हुआ है। सो दिस विल बी tan इनवर्स x/y माइनस यहाँ से tan इनवर्स x/y माइनस माइनस प्लस, दिस इज tan इनवर्स 1, ये दोनों ये कैंसिल आउट। नाउ tan इनवर्स 1 दिस इज π/4, π/4 ये आपका ऑप्शन सी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन आपका सी मैच किया।
इसके साथ ये जो हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो इस क्वेश्चन नंबर 17 के साथ हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।